समझ के प्रदीप्त, एकदम झकास। हाँ, अगर दिखाई नहीं दिया तो समझो कि अप्रदीप्त। तो कहते हैं कि अप्रदीप्त अप्रदीप्त जान गए। अभी वाला हम तनी सुन पीछे कहे थे कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा पर चलता है, सरल रेखा पर चलने वाले पर किरण को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, तो इहो लिख लेंगे। और प्रकाश किरण के जब समूहित कर देते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चनवा हम दे देंगे बाद में, तो हनी बना के ले आना। कहता है कि प्रकाश को किरण को जब समूहित कर देंगे तो ओकरा किरण पुंज कहेंगे। आ एक आधार पर किरण पुंजवा जानता है के प्रकार के होता है। कहता है कि प्रकाश किरणवा को हम 3 तरह से समूहित करते हैं। कई तरह से समूहित करते हैं? 3 तरह से समूहित करना माने इकट्ठा करना। कहता है कि इसको 3 तरह से इकट्ठा करते हैं। पहला कहता है कैसे करते हैं वो, तो समानांतर क्रम में, यानी एक आधार पर समांतर क्रम के समांतर हो जतो। और दूसरा का जो होता है अपसारी कहलाता है, वो अपसारी कहलाता है। और तीसरा का जो है इसे अभिसारी कहलाता है। ये 3 प्रकार के हो बाबू किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी, अभिसारी अपसारी और एगो समांतर किरण पुंज। ई वाला का होता है वो, एक खास गुण कौची है कि एक बार चल दिलो तो चलते ही जाएगा, हेने होने लौटे एने ओने भटके के फेर में न रहेगा। याद रखना है कि एक बार जो निकल के चल दिया चलते जाएगा। समानांतर मतलब याद रहा ना, एकदम ताके थी तो एक लाइन से ताके थी तोरा पर कखनी छोड़े के फिर भी नहीं हो, यानी एक लाइन से इसे निकल के चलते चल जाए। ध्यान दे बाबू, एक लाइन से इसे चलते चल जाए तो कौन किरण पुंज कहलाएगा? समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। और यही अपसारी का होगा हो, कहता है कि एक बिंदु से निकल करके हेने होने छितरा जाएगा, फैल जाएगा सगरो, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। आई समानांतर का होता है वो, कहता है कि सगरों से फैल के आके एक बिंदु पर जमा हो जाए, सगरों से फैल के एक बिंदु पर आके जमा हो जाएगा, ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। ये 3 प्रकार के किरण पुंज होता है, समानांतर, अपसारी और अभिसारी। लिख लीजिए, समानांतर, अपसारी और अभिसारी, ये 3 प्रकार के किरण पुंज होता है बाबू। ये तीनों किरण पुंज अलग अलग हिस्से में बटे रहते हैं। अब देखो, कहता है कि जब ये चलते हैं, आते हैं, दौड़ते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि टकराएगा तो टकरा के लौटेगा, तो टकरा के लौटने की घटना को क्या कहते हैं? वो प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। टकरा के लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम टकरा के लौटाएंगे नहीं, यहाँ मौसा बुलाएंगे, मौसा आएंगे या रख के जाएंगे, जाएंगे तो बड़ी घटना घटित करके जाएंगे। जानते हो कौन कौन घटना? तो जानना है तो अगला में आबो। ई वाला में हम तो घटना नहीं बतावेंगे, कहीं कि बड़का हो जाएगा। तो घटना जानना है तो अगला वीडियो देखो। कहता है कि हुआ से इतना चीज कर लो, सबसे पहला काम कर लो कि तुम्हारी क्वेश्चनवा जैसे छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा, आगे तो हम भागे चल जाएंगे लेकिन फिर बनेगा नहीं। तो सबसे पहला काम करो कि क्वेश्चनवा जो है सो अभी क्वेश्चन ढेर हो गया, आप क्वेश्चनवा बनावे के काम करिए और लिखिए और जल्दी जल्दी सबके आंसरवा बता दीजिए। पहला क्वेश्चनवा लिख लेना, प्रकाश किसे कहते हैं? एकदम सब बना देगा। प्रकाश किसे कहते हैं? जो दिखावे में मदद करता है, यानी वह भौतिक कारक है जेकरा सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहते हैं। नंबर 2 है प्रकाश स्रोत के आधार पर, क्वेश्चनवा अगला लिख ले बाबू, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? एकरे में जोड़ दी हो कौन कौन प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? अभी ये बतलियो 2 भाग में। एगो एकदम सुंदर रहती, झकास रहती, आके बैठते दिखाई दे रही प्रकाश, प्रदीप्त, यानी ओकरा से खाली लाइट निकल रही है। आ एगो जेकरा से रखने के बाद भी न निकलेगा, दूसरा से लेके चमकेगा, यानी एगो प्रदीप्त है, एगो अप्रदीप्त। 2 भाग में बांट दिया। प्रदीप्त किसको कहते हैं? अगला क्वेश्चन में, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? एकरे में अगला क्वेश्चन में 4 लिख दिए हो, खाली ऐसा हो जाए तो अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? देखो इतना तक ले आप लोग कर लोगे, ठीक ठाक रहेगा। आगे हम नहीं चलेंगे, बढ़िया से एकदम मनोरंजन के सहारे चलेंगे, इसी खत्म कर देंगे, 2 से 3-4 वीडियो में खत्म कर देंगे। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? अगला हो बाबू, कहता है कि प्रदीप्त अप्रदीप्त के आधार पर चलता है। देखिए काम में हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा जो आगे क्लास वाला के भी काम देगा, 10वें
पूरा डीपली पढ़ावे के फेर में रहेंगे तो डीपली में चलेगा तो आगे वाला के भी काम देगा, आगे कंपटीशन तक ले काम देगा। तो कहता है कि आगे है कहता है चलता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त के आधार पर, यानी उत्पन्न करने के आधार पर। एकरा अलावे का ही हो, अब के बतैले कि प्रकाश देने तो निकल के भागता है, एक सरल रेख पथ चलेगा, सरल रेखे पथ पर चलेगा तो का कहे प्रकाश किरण। लिख लो, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? आई अगला क्वेश्चन में लिखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन में वही आ जाएगा कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जब इस समूह में आ जाएगा, एक दूसरे से जुट जाएगा। अगला क्वेश्चन में है छठा, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? एकदम फटाक से बना दीजिए। अगला क्वेश्चन में आप 7वां है, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। और बाद लिखिएगा किरण पुंज, ये तो जानवे करा के करे है, आंसर लिख दी थी वो। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? और कौन कौन? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? इहो बता दिलियो बाबू कि 3 गो होता है। एगो निकल के एकदम सीधी चल गया समानांतर, आ एगो निकला एक बिंदु से सगरो फैल गया अपसारी, आ एगो सब जाके एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया अभिसारी। अगला क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 8वां, अपसारी, सॉरी सबसे पहले समांतर लिख दी थी, समांतर, अपसारी एवं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए इतना क्वेश्चन में आप लोग बना लीजिए, एकदम झकास हो जाएगा। आगे हम चलेंगे फिर, अभी यहाँ तक ले बता दिए हैं वो। एक बाद एगो आओ बताए कि वस्तु देखे के जहाँ तक बात आया था कि जब तक टेटन से टकराएगा नहीं तब तक तो दिखाएगा नहीं, यानी एक घटना के हम कहते हैं परावर्तन। ऐसे कहेंगे कि किसी, अभी बोलेंगे तो बोले में कोई सूँ बोल दें, लेकिन लिखे के क्रम में तनी लिपस्टिक लगाइए कि ना लिखेंगे। कैसे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु से टकराती है और टकरा के दूसरी दिशा में लौट जाती है, तब उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकरा हम ठेठ तुरंत भर में कह दे रहे, झटका से कह दे रहे का कि गया टकराया टेटन तक आया, यानी जाए टकरा के लौट जाए घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। लिखे के क्रम में तनी बढ़िया से लिखेंगे, यानी ये क्वेश्चन में आओ आप लोग बना के दिखा दीजिएगा, लिख लीजिएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बस प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है। यही वीडियो में आएंगे मौसा, देखना। अगला ये चलते एकदम छोड़ना नहीं है, अगला में मौसा एकदम आएंगे, ये चलते छूटेगा ना। कब? जब चैनलवा सब्सक्राइब रहेगा तब। आज सब्सक्राइब रहेगा जैसे ही वीडियो या डलाएगा, जैसे टॉप से नोटिफिकेशन जाएगा। ये चलते एकदम हर हाल में सब्सक्राइब कर लो। अगला में मौसा आएंगे, हमने देखो मौसा के बोलाएंगे, एकदम मौसा आएंगे, छेना के साथ आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे छेना के साथ आएंगे, जाएबो करेंगे। ऐसा नहीं कि आ जाएंगे तो हम यही रह जाएंगे, हमनी से जाएंगे भी। आ जाएंगे ना तो वो अलग अलग कौन बना भी जाएंगे। ओकरे में हमने पढ़ेंगे आई बराबर आर, ओकरे में देखेंगे। ओकरे में 2 गो नियम मिलेगा जो कि एकदम पूछता है हर हाल में। वो बारी बार क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में कि के वो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन क्या, कौन कौन। तो ये सब चीज आएंगे कब? जब मौसा आएंगे तब। तो ये वीडियो में छोटा मोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। ये आप लोग भी लिख सकते हो, है ना हो, ये आप लोग भी लिख सकते हो, आराम से लिखा जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट होता तनी तनी रोक के सुन लिया करिए, सुन लीजिए और बाद लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला में मौसा एकदम कन्फर्म आएंगे, कहूँ नहीं रुकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।
तब तक के लिए इतना पर रोक दिए। इतना आप लोग 9 क्वेश्चन दिए, 9 क्वेश्चन बना लीजिए, 9 के आंसर लिख लीजिए। हाँ, आंसर लिखिएगा तो तनी बढ़िया से लिखिएगा, ऑर्डर पॉर्डर लगा के लिखिएगा। अब प्रकाश के परिभाषा लिखिएगा का तो लिख देगा एकदम ऐसे जैसे बोल रहे हो वैसे ही कि दिखाने वाला के प्रकाश कहते हैं। नहीं, प्रकाश वह कारक है या वह भौतिक कारक है जेकरा सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ऐसे कर करके लिखना है, तनी बढ़िया से ऑर्डर पॉर्डर लगा के लिखना है। ठीक है, तो अगला में मिलते हैं। शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और जल्दी जल्दी फैला दो एकदम कस के।